हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बियर्ड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मूल्यों को। और मूल्य जो टॉपिक है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मूल्य को डिफाइन कर पाना एक आसान काम नहीं है। उसको हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है वो जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का है। हर व्यक्ति अपने आप में भाई अपने इंटरेस्ट लिए बैठा हुआ है ना। तो हर इंसान की क्षमता, योग्यता अलग अलग होती है। तो हर इंसान का समाज भी अलग होता है ना। हर इंसान के ग्रुप्स अलग अलग होते हैं भाई। एक ग्रुप में पढ़ाई लिखाई की बातें चल रही हैं, एक ग्रुप में ये डिस्कस हो रहा है कि मूवी कौन सी देखने चलेंगे। तो क्या है, हर इंसान की अपनी अपनी वैल्यू सेट है। कुल मिला के अगर हम लोग मूल्यों को डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी चीजें हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, मूल्य कहते हैं। ऐसा अर्बन का मानना है। ठीक है, तो मूल्य, अभी मैंने कहा कि एक ग्रुप मूवीज की बात कर रहा है, एक ग्रुप बात कर रहा है पढ़ाई लिखाई की। इस ग्रुप के लिए क्या वैल्यू है, मतलब क्या मूल्यवान क्या होगा। उस ग्रुप के लिए मूल्यवान होगा कि पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो मूल्यवान है इस ग्रुप के लिए। इस ग्रुप के लिए मूल्यवान क्या है, मूवी मूल्यवान है, उपयोगी है, वैल्यूएबल है। तो कुल मिला के हम मूल्यों को कैसे डिफाइन करें, क्योंकि हर इंसान के अपने अपने मूल्य हैं। तो मूल्य को हम ये कह सकते हैं कि जो भी चीजें, कोई भी एक्शन हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जो चीजें इंसानों की इच्छाओं की पूर्ति करती हैं, जो चीजें इंसान के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तरीके से इंपॉर्टेंस रोल अदा करती हैं, यानी जिन भी चीजों का मानव के जीवन में महत्व होता है, साथ ही में उसकी उपयोगिता होती है, उन्हें ही हम मूल्य कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका अर्थ देखें, क्योंकि हम मूल्यों को इंग्लिश में वैल्यू कहते हैं, तो वैल्यू शब्द की उत्पत्ति हुई है वेलियर से। अब वेलियर शब्द जो है उसका अर्थ क्या निकलता है, महत्व एवं उपयोगिता। यानी हमारी लाइफ में जिन भी चीजों की महत्वता है ना, और उपयोगिता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, मूल्य कहते हैं, वैल्यू कहते हैं। ऐसे ही ये जो मूल्य शब्द है उसको हम संस्कृत में ईस्ट कहते हैं, और ईस्ट शब्द का मतलब भी यही निकलता है, वह जो इच्छित हो, यानी जो हमारी इच्छाओं की, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें ही हम मूल्य कहते हैं। ठीक है, अब हर चीज के लिए मूल्य अलग अलग है। जिसकी जितनी ज्यादा उपयोगिता होती है वो उतना ही ज्यादा मूल्यवान होता है। कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कि अगर हम बात करें, एक इंसान है जिसको प्यास लगी हुई है, उसके लिए पानी बहुत ज्यादा मूल्यवान है, उसके लिए पानी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसको प्यास नहीं लगी है, उसके लिए पानी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ज्यादा महत्व नहीं रखता है। तो हर व्यक्ति के लिए मूल्य अलग अलग होते हैं। ऐसे ही कोई विद्वान है या जिसको किताबें पढ़नी अच्छी लगती हैं, वो व्यक्ति क्या करेगा, उसे पुस्तकें पसंद होंगी भाई। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो किताबों की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होगा, उसके लिए कोई और वैल्यू होगी, किसी और चीज की वैल्यू होगी। ऐसे ही जैसे जो चित्रकार होता है, यानी जो आर्टिस्ट होते हैं, उनके लिए सौंदर्य की, कलरों की जो है वो वैल्यू होगी, क्योंकि वो चीजें उनकी लाइफ में उपयोगी है, इंपॉर्टेंस रोल अदा कर रही हैं। ऐसे ही जो संगीतकार है, जो गायकर है, वो उसके लाइफ में क्या होगा, स्वर इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। तो कुल मिला के हर इंसान अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे, अपनी अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे या अपनी मोरालिटी के बेसिस पे अलग अलग वैल्यूज को डिफाइन करता है। क्लियर इतना? तो यानी जो वैल्यूज है उनको हम कई तरीके से देख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट होता है उसके बेसिस पे अगर देखें तो वो कैसे डिफाइन करेगा। हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, क्रय विक्रय पढ़ते हैं, विनिमय पढ़ते हैं। तो जो भाई अर्थशास्त्र के बेसिस पे, इकोनॉमिक्स के बेसिस पे अगर हम मूल्य को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे कि ऐसी कोई चीज जिसका हम आसानी से क्रय विक्रय कर सके, जिसको हम बेच सकें और खरीद सकें, व्यवहारिक रूप से उसका यूज कर सके, वही क्या है, वैल्यूएबल होगी इकोनॉमिक्स के बेसिस पे। अगर हम लोग राजनीति के बेसिस पे, यानी पॉलिटिकल अगर हम देखें, तो वहां पे राजनीति से रिलेटेड चीजों की वैल्यू होगी। अगर हम लोग किसी अदर, जैसे आर्ट में भी देख ले, तो हम लोग चित्रों को देखेंगे या रंगों को देखेंगे, है ना, इन सारी चीजों की वैल्यू होगी। तो कुल मिला के हर चीज में अलग अलग वैल्यू देखते हैं हम। और देखिए, ये जो वैल्यू है ये पूरा पूरा मोरालिटी से जुड़ी होती है। जैसा मोरालिटी का स्तर होता है, नैतिक स्तर होता है, उसी के हिसाब से उसके मूल्य होते हैं। और ये जो मूल्य होते हैं वो हमें हमारे लक्ष्यों तक, हमारे गोल तक ले जाने में हमारी हेल्प करते हैं। जो चीजें आपके लिए सच में अच्छी हैं वही क्या है, वैल्यूज है।
हालांकि मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं कि भाई सिगरेट पीना भी अच्छा हो सकता है, अभी मैंने कहा, लेकिन जो चीजें एक्चुअल में आपके लिए अच्छी होती हैं वही क्या कहलाएंगी, वैल्यू कहलाएगी या मूल्य कहलाएंगी। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, जो ये वैल्यू होती है वो इंटरेस्ट से भी जुड़ी होती है। अभी मैंने कहा कि हर व्यक्ति, हर समाज, हर ग्रुप के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। तो हमारे एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है प्राल, जो ये कहते हैं कि भाई दो छोर हैं, एक छोर पे खड़ा है मनुष्य की इच्छाएं, यानी मनुष्य की जो महत्वता है वो खड़ी हुई है, दूसरे छोर पे हमारे मूल्य खड़े हुए हैं, वैल्यू खड़ी हुई है। और जिस हिसाब से इंसान की रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा, जिसमें भी हो सकता है भाई कि एक इंसान को धर्म से बहुत ज्यादा प्यार हो, दूसरे इंसान को हो सकता है वो नास्तिक हो। तो अगर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा धार्मिक है तो उसके लिए धर्म से संबंधित बातों की बहुत ज्यादा वैल्यू होगी, मूल्य उसके क्या होंगे, धर्म से संबंधित होंगे। लेकिन एक व्यक्ति जो नास्तिक है उसके लिए धर्म से संबंधित या भगवान से संबंधित जो चीजें हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, उसके लिए उन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, साथ ही में अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उस समय उसके लिए खाना इंपॉर्टेंट है भाई, लेकिन दूसरी ही पल कोई व्यक्ति पूरे बढ़िया बढ़िया व्यंजन खा के आया है तो उसके लिए खाने की कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग एक देखते हैं, जब जर्मनी में युद्ध हुआ था उस समय क्या हुआ था, लोगों के लिए खाना खाने की कमी हो गई थी बेसिकली, तो लोगों ने वहां की चीजें बेच दी थी। तो वहां पे खाना, जो जर्मनी के लोग थे उनके लिए खाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यानी अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अलग अलग इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अलग अलग अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे मूल्य सेट होते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं एक स्टोरी बताती हूँ कि जो सिकंदर थे, वो सिकंदर एक बार अपने गुरु से मिलने गए, उनके गुरु बहुत ज्यादा गरीब थे। तो गुरु बैठे हुए थे, गुरु के सामने सिकंदर जाके खड़े हो गए, और जो सिकंदर थे उन्होंने धूप को रोक रखा था, गुरु बैठे हुए थे मस्त, तो धूप सामने से आ रही थी, सिकंदर ने सामने खड़े हो गए तो सिकंदर ने धूप को रोक रखा था, अपने गुरु से मिलने आए थे सिकंदर। तो उन गुरु ने सिकंदर से बस एक ही बात कही। जब सिकंदर ने कहा कि बाबा तुम्हें क्या चाहिए, गुरुजी आपको क्या चाहिए, तो सिकंदर से गुरुजी ने सिर्फ एक बात कही कि भाई एक काम करो, तुम सामने से हट जाओ, हमें बस एक चीज चाहिए जो कि धूप है। उस समय बाबा जी के लिए क्या इंपॉर्टेंट थी, धूप। तो धूप की वैल्यू थी बाबा जी की लाइफ में। हम समय के अकॉर्डिंग देखते हैं, हम रुचि के अकॉर्डिंग देखते हैं, यानी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, या अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं, हम डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे जर्मनी की अभी मैंने कहानी सुनाई कि एक युद्ध हुआ जर्मनी में, जब लोगों के पास खाने को तक नहीं था, तो भाई जिस हिसाब से डेवलपमेंट होगा उस हिसाब से चीजों की वैल्यू भी होती है। अभी खाने की भाई स्तर कम था, खाने की चीजें लोगों के पास नहीं थी, तो लोगों ने बेच के खाने को खरीदा, तो वहां पे लोगों के लिए खाने की वैल्यू ज्यादा थी। लेकिन अगर कोई एरिया बहुत ज्यादा डेवलप है तो वहां पे खाने की उतनी वैल्यू नहीं होगी, फिर चीजों की वैल्यू होगी, हो सकता है टेक्नोलॉजी की वैल्यू हो, है ना भाई, जो नई नई चीजें हैं उनकी वैल्यू होगी ना फिर। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये जो मूल्य हैं वो बदलते रहते हैं। क्लियर है, आई थिंक इतनी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन 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 एक बात आप लोग और समझ लीजिए कि जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको अच्छी लग रही हो, आपको जिसमें रुचि हो, वही मूल्य हो। नहीं, जो चीज देखिए अनुचित और उचित, मतलब क्या सही है क्या गलत है, वो एक क्राइटेरिया सेट है। वो जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है ना कि भाई हमें ये चीज पसंद है, जैसे आपको मिठाई खाना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन ज्यादा मिठाई खाने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपको ये बात पता है कि ज्यादा मिठाई खाने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो वो मूल्य आपके लिए सही नहीं है। मिठाई खाने का जो मूल्य आपका है, जो वैल्यू है मिठाई खाने की आपकी लाइफ में, वो बेहतर नहीं है। जो चीजें आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ऐड करें, भाई आपके लिए बेहतर हो जो चीजें, वही वैल्यू कहलाती है। यहाँ पे अच्छा और बुरा दोनों का ही क्राइटेरिया मूल्य के साथ में चलता है। अभी मैंने कहा था कि ये जो मूल्य है वो नैतिकता से पूरे पूरे जुड़े हुए हैं। क्या चीजें अच्छी हैं और आपकी लाइफ में सच में अच्छा कर सकती हैं, वही चीजें मूल्य कहलाती हैं। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ऐसी चीजें जो हमारी लाइफ में सच में महत्वपूर्ण होती हैं, साथ ही में जिन चीजों की हमारी लाइफ में सच में उपयोगिता होती है, हमारी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि भाई अगर हमें सिगरेट पीना पसंद है तो उस चीज की वैल्यू हमारी लाइफ में है। अभी मैंने ये कहा था कि दो लोग हैं, एक को सिगरेट पीना पसंद है, एक को सिगरेट पीना नहीं पसंद है। ठीक है, तो जो सिगरेट पी रहा है उसके हिसाब से वो वैल्यू हुई नहीं हुई, वो वैल्यू हो सकता है उसे लग रहा हो कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो वैल्यूएबल नहीं है उसके लिए, उसके सेहत के लिए वो खराब है
है ना। इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। अब हम मूल्य की कुछ डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। तो फटाफट से अब हम लोग कुछ डेफिनेशंस को भी डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। सबसे पहले आते हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी क्या कहते हैं कि मुख्यतः मूल्य का अर्थ है पुरस्कृत करना, सम्मानित करना, प्रशंसा करना, अनुमान लगाना या किसी को पोषित एवं प्रेम पूर्वक चाहने की क्रिया है। अब देखिए इन्होंने कितने अच्छे तरीके से डिफाइन किया है जॉन डीवी ने। साथ ही में अगर हम लोग देखें हेंडरसन, इन्होंने तो वही बात कह दी है कि जो किसी मनुष्य की इच्छा को संतुष्ट करता है वही मूल्य कहलाता है। अभी देखिए ऊपर इन्होंने क्या कहा है, पुरस्कृत करना, सम्मानित करना, प्रशंसा करना, हम वही काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। भाई अगर कोई पुरस्कृत करता है तो जब हम कोई काम बेहतर करते हैं तभी तो हमारी लाइफ में उस चीज की वैल्यू होती है ना। जो भी इच्छा है उसमें हम इंटरेस्ट दिखाएंगे तब क्या होगा, हम उस चीज की वैल्यू अपनी लाइफ में ऐड करेंगे, वो मूल्य हमारे जीवन में जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो किसी मनुष्य की इच्छा को संतुष्ट करते हैं वो मूल्य कहलाते हैं। अभी मैं बता ही चुकी हूँ। ऑलपोर्ट क्या कहते हैं कि मूल्य ऐसे व्यवहार को कहते हैं जिसे हम प्राथमिकता देते हैं। भाई कोई भी चीज हो सकती है आपकी लाइफ में, कुछ भी। जैसे मेरी लाइफ में क्या है मूल्य, की वीडियो बनानी है, वीडियो बनानी आप लोगों तक पहुंचानी है, ये मेरी लाइफ के लिए वैल्यूएबल है। मुझे पता है कि इससे मेरी जो लर्निंग है वो बेहतर होगी, तो ये मेरी लाइफ के लिए वैल्यूएबल है, मूल्य है इसका मेरी लाइफ में। तो इसीलिए क्या है, और इसको मैं प्राथमिकता भी दे रही हूँ। भाई उस चीज को जो आपको बहुत अच्छी लगती है और आपके लिए वैल्यू भी ऐड कर रही है, उस चीज को ही हम लोग मूल्य कह रहे हैं। ठीक है, वो चीज जिसमें आप रुचि दिखाएंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे और प्लस वो चीज आपकी लाइफ के लिए सच में बेहतर होगी, वही क्या कहलाएंगे, मूल्य कहलाएंगे। उसको हम क्या कह रहे हैं, प्राथमिकता देंगे। भाई जिस चीज में इंटरेस्ट होगा आप उसी को तो प्रायोरिटी देंगे ना। अब देखिए पैरी क्या कर रहे हैं, कोई भी लक्ष्य तब मूल्यवान बन जाता है जब कोई रुचि लेता है। ठीक, कोई भी चीज तब निशाना बनती है जब उस पर कोई निशाना लगाता है। तो कुल मिलाके इन्होंने क्या किया है, मूल्य को डिफाइन किया है। आई थिंक इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी, और अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई टॉपिक चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।